हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज पार्ट 19। और इस पार्ट 19 में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज बनाने का कारण है लोगों को जीवन में आगे बढ़ना सिखाए, शेयर किया जाए, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे ग्रो होते हैं। मैं आपको भी उसी तरह आगे बढ़ते हुए, चमकते हुए, फाइनेंशियली फिट होते हुए, फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करते हुए देखना चाहता हूँ। तो शुरू करता हूँ आज का वीडियो। और आज का वीडियो बनाने का पर्पस है, मैं अभी एक ये स्पॉन्टेनियसली बना रहा हूँ ये वीडियो में। अभी एक न्यूज़ देखा है मैंने कि उपल में एक लड़के ने अपने पिता की हत्या कर दी, यानी एक बेटे ने बाप को मार दिया। और न्यूज़ के हिसाब से पिता का नाम गणपति और बच्चे का नाम अभिषेक है। अक्सर ये दोनों में झगड़ा हुआ करता था मनी रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर। और देखिए, जहाँ पर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं ये इश्यूज़ बहुत होते हैं। और ये फिट ऑफ रेंज में, यानी बहसी में, आपस में आर्ग्यूमेंट्स में इतना बढ़ गया कि उससे में वो एक वुडन पेस्टल, यानी एक मुसल की तरह होता है लकड़ी का, लेकर वो सर पे मार दिया पिता के, और स्पॉट डेड होगा पिता। तो मैंने सोचा कि नौजवानों के लिए कुछ अच्छा मैसेज दिया जाए आज के वीडियो से। लोग, नौजवान आजकल फ़ोन को, मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहे, मोबाइल उन्हें यूज़ कर रहा। प्रॉब्लम यही है कि हमारे नौजवान में कि मोबाइल फ़ोन उन्हें यूज़ कर रहा है, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हर वो नौजवान अब जो मेरा वीडियो देख रहा है, अगर 25 साल 30 साल के अतराफ में जो कोई भी नौजवान है, ये लोग 1995 के अतराफ अराउंड में पैदा हुए सो लोग हैं। 1995 ज़रा हिसाब करके देख लीजिए, एक पेपर एक पेन लीजिए और लिखिए। जब आप 95 में ही पैदा हुए, उस साल आपके पिता ने, आपके फादर ने, आपके डैडी ने आपके लिए कितना खर्चा किया होगा। आप जो दवाखाने में पैदा हुए, डिलीवरी का खर्च, उसके बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं उसका खर्च, फिर आप के 1 साल हुए तो उस खुशी में आपकी बर्थडे, यानी अगर रफली लगा जाए अप्रॉक्सीमेटली स्टेटस के हिसाब से 5 से 10 हज़ार रुपये एटलीस्ट आपके पिता ने आपके ऊपर लगाया है, खर्चा किया है पहले साल में। दूसरे साल में और कुछ ज़्यादा ही लगता है, बढ़ जाता है। तीसरे साल में फिर 5-10, चौथे साल में फिर 5-10, उसके बाद आप स्कूल जाने शुरू करें। जैसा ही आप स्कूल जाना शुरू करें तो स्कूल के खर्चे, आपका यूनिफॉर्म, आपका शू, आपके बुक्स, आपके पेंसिल, आपके पेन, इस तरह से फिर आप 6, 7, 8, 9, 10 साल के होते हो। उसी तरह 11, 12, 13, 14, 15 मैट्रिक पास कर लेते हो। फिर कॉलेज में इंटरमीडिएट का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद आपको कराते हैं अक्सर बीटेक,
MBA, वहाँ लाखों रुपए का खर्चा आपके ऊपर। हिसाब डालिए, आप 20 साल या 25 साल की उम्र है, आपके ऊपर आपके पिता ने कितने लाख इन्वेस्ट किए होंगे, खर्चा किए होंगे। और एक बार के लिए सोचिए, अगर वो आपके ऊपर नहीं खर्चा करते, वही 95 से जो खर्चा वो आप पे किए हैं, अगर वो ही पैसा वो बैंक में रख लेते या थोड़ा होशियारी करके इंडेक्स फंड में लगाते या कोई अच्छे स्टॉक में लगाते, जैसा कि रिलायंस है, HDFC बैंक है, बजाज फाइनेंस है, ऐसे कोई ब्रिटानिया कंपनी या कोलगेट, ऐसे कोई अच्छे शेयर में लगाते, या नहीं तो फिर अगर लैंड में लगाते। लैंड तो ऐसी चीज़ है, हर चीज़ मैन्युफैक्चर हो सकती दुनिया में, लेकिन लैंड मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। लैंड बिल्कुल कांस्टेंट रहती है और इसलिए इसका वैल्यू हमेशा बढ़ता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पिता ने उस जब 95 में गटकेसर में अगर 1 एकड़ भी ज़मीन ली होती, 1 एकड़ हज़ारों में थी जब नहीं, आज उसी गटकेसर में 10 करोड़ रुपए एकड़ है। वो 10 करोड़ बन जाते पैसे तुम्हारे पिताजी के। अगर वही 10 करोड़ आज उन्होंने बैंक में भी लगाते, 4-5 लाख रुपया महीने उन्हें इंटरेस्ट आता, आमदनी आती, उससे प्रॉफिट आता। कोई बिजनेस आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, क्या आपको एक बार सोचना होगा, क्या उनके लिए आप एक एसेट हो या फिर लायबिलिटी हो? आज आप बीटेक MBA करके जॉब करते हैं, क्या कमा लेते हो? पहली सैलरी आपकी इनिशियल स्टेज में फर्स्ट सैलरी जो मिलती है, क्या मिलती है? एवरेज में देखूं तो 20,000 रुपये एवरेज से आप नौकरी करते हो। अगर 20,000 रुपये पर मंथ यानी रोजाने के लिए पर डे कैलकुलेट किया तो 700 रुपीज़। एक लेबर आज 1,000 रुपये ले रहा है मार्केट में, कंस्ट्रक्शन लेबर, उससे भी कम। यहाँ पर ना तो ये आपको ब्लेम करना है, ना आपको पेरेंट्स यानी पिताजी को ब्लेम करना है तो एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करना होगा। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है, मैकॉले जो बनाया है ब्रिटिश के ज़माने, वो ही हम आज तक फॉलो कर रहे और नौकर बनने के लिए तैयार कर रहे हमारी यूथ को। मैं एक ही स्टेटमेंट यहाँ बोलने वाला हूँ आप सब नौजवान को, डोंट बिकम एन एम्प्लॉय, बिकम एन एंटरप्रेन्योर। डोंट बिकम एन एम्प्लॉय, बिकम एन एंटरप्रेन्योर। टेक सम रीजनेबल कैलकुलेटेड रिस्क एंड सी द डिफरेंस। इसके लिए करना क्या होगा? आपको अपने टाइम को यूज़ करना होगा, अपने माइंड को यूज़ करना होगा और अपनी बॉडी को यूज़ करना होगा। अगर आप अपने टाइम को यूज़ नहीं करते, आप अपने माइंड को यूज़ नहीं करते, कि आप अगर बॉडी को यूज़ नहीं करते, तो कोई दूसरा आपके टाइम को, आपकी माइंड को, आपके बॉडी को यूज़ कर लेगा। आपके पास खुद अपने गोल्स होने चाहिए। अगर आपके पास अपने खुद के गोल्स नहीं हो तो दूसरा कोई अपने गोल्स पूरे करने के लिए आपको यूज़ करेगा। आज आपको ये सोचना होगा कि मोबाइल फ़ोन आज तुम्हें यूज़ कर रहा है। आप सिर्फ व्हाट्सएप देखते हो, उस पर फेसबुक देखते हो, यूट्यूब पे देखते, बेकार की चीज़ों पे टाइम बर्बाद करते हो। आपको चाहिए कि मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करें। मैंने कई ऐसे उभरते हुए नौजवान छोटे छोटे लड़कों को देखा है जो मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, खाली मामूली एक कैनवा का ऐप डाल के उस पर इमेजेस, थंबनेल्स बनाकर fiverr.com पर बेचते हैं और लाखों रुपये महीना कमा रहे हैं। ब्लॉग्स लिख रहे हैं, यूट्यूब पे छाए हुए आज कुछ नौजवान, उनसे आपको लेसन्स लेने होंगे। आपके पास 24 आवर्स है,
24 आवर्स हर एक के पास है। 7, 8, 9 का फॉर्मूला है, 7 घंटे आपको साउंड स्लीप सोना होगा। ये भी आपके लिए ज़रूरी है, जिससे आपका एनर्जी रिचार्ज होता है। 7 आवर्स की स्लीप, 9 आवर्स आपके एंजॉयमेंट, यानी हर चीज़ के लिए 9 आवर्स है। वो खाना पीना, नहाना धोना, जो भी करना है आपको 9 आवर्स, और 8 आवर्स सही स्पेंड कर दिए स्टडी पे, अपने माइंड पे लगाइए 8 घंटे। देखिए फिर क्या होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा हुआ है, सेमिनार्स अटेंड करते थे, जिन्हें मोटिवेट किया जाता था कि आपको कुछ करना है, कुछ तो अपने माइंड को यूज़ करिए और कुछ करिए। जो एक लड़के का मुझे एग्जाम्पल याद आया, जो बीटेक करा हुआ था। आज अब मैं जो कोट पहन रहा हूँ, देख रहे हो रेमंड्स का कोट, अगर हम ये मार्केट से ख़रीदने जाओ कितने में आएगा? 5000 में मिलेगा मुझे रेमंड्स का स्टिच करा हुआ रेडीमेड कोट। और इस नौजवान में कमाल कर दिया, वो आके एक बार बोलता है कि सर मैं रेमंड्स का रेडीमेड कोट ब्लेज़र 1800 में दे रहा हूँ। मैं हैरान होगा, परेशान होगा, पूछा आखिर मार्केट में 5000 है, तुझे कैसा 1800 में पड़ रहा है? तो उसने कहा कि मैंने रेमंड्स से कपड़ा ला लिया और 50 ऐसे टेलर से मैं टाई अप करा जो बिल्कुल जिसके पास काम नहीं है, उनसे बातचीत कर वो कपड़ा लाया और इनसे सिलाता हूँ और रख कर उसे बेचता हूँ। तो आपको चाहिए अपने माइंड को यूज़ करने आना चाहिए। एक बार एक गांव का लड़का, उसे पूछा एक ट्रेनर ने, जो मोटिवेट करना था, एक मोटिवेशनल गुरु है, वो पूछता है कुछ तो करो, कुछ तो अपना माइंड लगाओ। और वो ऐसा एडमेंट था, बोलने लगा क्या करो बोलिए, आप ही खुद बताइए, वरना मैं यहाँ से जाने नहीं दूँगा। तो ट्रेनर पूछते हैं क्या तेरा प्रॉब्लम क्या है, बता मुझे। प्रॉब्लम ये है, क्या करते तुम्हारे पिताजी? तो कहता है मेरे पिताजी जो है किसान है, फार्मर है, बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारे पिताजी को। रात के 3 बजे जाके मोटर ऑन करना, स्टार्टर को दबाना पड़ता मोटर ऑन करने के लिए, बोरवेल की। वो जंगल में रात में कीड़े, ये वो कुछ भी हो सकता, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है पेस्टिसाइड डालते हैं, पूरे खेतों में पेस्टिसाइड डालना, कीड़ ना लग जाए, उससे मेरे पिताजी के आँख पूरे लाल हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने उसे गाइड किया, माइंड में आइडियाज़ आए, तो मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर वो बंदा, वो जो किसान का लड़का है, मोबाइल में ऐसा इनोवेशन किया है, कि ऐसा ईजाद किया कि बैठे जगह मोबाइल को प्रेस करके उनके जो खेतों का स्टार्टर ऑन ऑफ कर सकते, वो इन्वेंशन किया, वो इनोवेटिव आइडिया से वो बनाया उन्होंने। उसके बाद वो खुद दूसरे गांव में से बेचना शुरू करा। वही नहीं बल्कि पेस्टिसाइड के लिए एक ड्रोन होता है, देखे होंगे आजकल फंक्शनों में, शादियों में, जो छोड़ रहे ऊपर पंखे जैसा, हेलीकॉप्टर जैसा रहता। ड्रोन को नीचे एक लिक्विड बॉटल लगाया, थोड़ा ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, पेस्टिसाइड डालने के बाद वो कामयाब होगा, सक्सेसफुल हो गया। आज बड़े बड़े ड्रोन बनाया है, एकड़ों से लैंड उससे पेस्टिसाइड हो जाती है, उससे पाउडर या लिक्विड छिड़की जाती है। ऐसा होता है, ऐसा माइंड को यूज़ करना चाहिए। एक MBA वो भी बड़ा एडमेंट था, एक बार वही हमारे गुरु को पकड़ लेता है मोटिवेशनल, कहता है बताओ मुझे क्या करना है। हमारे गुरु पूछते हैं, फिर वही पहली चीज़ पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है, तेरे को क्या शौक़ क्या है, पूछो। उससे प्रॉब्लम पूछे थे, इसे शौक़ क्या है तेरा? तो कहता है मेरा शौक़ सिर्फ 2 ही शौक़ है मेरे, क्या है? खाना सोना। अब बताइए, खाना सोना। तो गुरु बोलते हैं फिर इसमें ही कोई बिजनेस कर ले, तू इसी का कोई बिजनेस कर ले और वो
चला गया। अब ये समझे क्या हुआ, नाराज़ होके चला गया, नहीं पता नहीं, कुछ नहीं मालूम। 2-3 घंटे इनका सेमिनार अभी चल रहा है, बंडी ले लेकर आता है। एक बंडी पे नाम लिखा, एक छोटा सा बोर्ड बनाया, उस पर नाम लिखा MBA इटली वाला। जैसे आप सुने होंगे MBA चावल, MBA इटली वाला, कलरफुल इटली सेल करते हैं बोल के बोर्ड वोर्ड लगा दिया, लाल इडली, पीली इडली, हरी इडली, उसमें कोई कलर वलर डाल के। और हुआ ये कि जब को कोरोना हो गया, होटल्स वगैरह बंद हो गए, इतनी चली इसकी बंडी कि आज ये 3 होटल 3 लॉज का मालिक है। इसलिए आपको चाहिए कि हमेशा आपको फोकस ऐसी चीज़ पे करना चाहिए जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालनी होगी, उसे अपना पैशन बनाना होगा, आपका इंटरेस्ट रहना होगा। अगर आप प्रॉब्लम पे ही फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स ही नज़र आएंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप सॉल्यूशंस को देखेंगे तो सॉल्यूशंस नज़र आने लगेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन मिले, आप लोगों के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करेंगे, कुछ अपना माइंड लगाकर, कुछ अपना टाइम लगाकर, कुछ अपने बॉडी के एफर्ट्स लगाकर, तो आपको भी मिलियनर बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.